हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? अवसादी, ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत या ज्वालामुखीय पर्वत? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि हिमालय पर्वत जो है यह वलित पर्वत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वलित पर्वत। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? आप लोग बताएंगे तांबा, लोहा, सोना या एल्यूमिनियम। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि बॉक्साइट धातु जो है वह एल्यूमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। इसलिए 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आप लोगों से पूछ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील, अमरकंटक, गंगोत्री या नागपुर? तो आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा मानसरोवर झील। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वह मानसरोवर झील है। इसलिए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानसरोवर। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा कोयला सर्वोत्तम प्रकार का है? पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या एंथ्रासाइट? तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों कि सर्वोत्तम प्रकार का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। कोयला जो होता है साथियों वो 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो कोयला पाया जाता है वह झारखंड राज्य में पाया जाता है। इसे आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग बताएंगे जरा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, वोल्ट, एम्पियर या कूलाम्ब? तो इसका सही उत्तर होगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है। यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है साथियों। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि राज्यसभा जो है वह अस्थाई सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्षों का होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या उपराष्ट्रपति? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि राज्यसभा का सभापति जो होता है वह उपराष्ट्रपति होते हैं। इसलिए 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में? तो इसका सही उत्तर होगा कि असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है और झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। असम की राजधानी दिसपुर है
और झारखंड की राजधानी रांची, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे साथियों, ताकि कोई भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम में ना छूट पाए और आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, चाल ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है वेग, त्वरण, विस्थापन, तय की गई दूरी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि चाल ग्राफ के ढाल से त्वरण प्राप्त किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। चाल ग्राफ के ढाल से त्वरण प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है, लेड, कॉपर, पारा या लोहा। तो इसका सही उत्तर होगा कि सबसे सक्रिय धातु जो है वह लोहा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि इनमें से सबसे सक्रिय धातु जो है वह लोहा है। प्रश्न नंबर 11 है कि फलों को पकाने के लिए कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है, एथिलीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि फलों को पकाने के लिए जो ज़रूरत है वह एथिलीन है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन पादप हार्मोन की ज़रूरत होती है, इसलिए 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, कोलकाता में, गुवाहाटी में, मासिनराम में या शिमला में। तो इसका सही उत्तर होगा कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा जो है वह मासिनराम मेघालय में होती है। इसे भी ध्यान में रखेंगे साथियों कि मासिनराम जो है वह मेघालय राज्य में स्थित है, इसलिए 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मासिनराम होगा। प्रश्न नंबर 13 है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, 1919, 1920, 1526 या 1935। तो इसका सही उत्तर होगा कि रॉलेट एक्ट जो है साथियों वह वर्ष 1919 में पारित किया गया था, इसलिए प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में पारित किया गया था। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है, आधा हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा या 2/3 हिस्सा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा जो है वह पानी से ढका है, इसलिए 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3/4 हिस्सा पृथ्वी की सतह का पानी से ढका हुआ है। प्रश्न नंबर 15 है जो आज का अंतिम प्रश्न है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या सिक्किम। तो इसका सही उत्तर होगा कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।